आमंत्रित। हम जीविका के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, पंचायत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। मेरे द्वारा जीविका के द्वारा समूह के द्वारा समूह बनाकर 12 से 15 दीदी का समूह बना के उसको समूह में जोड़ का और विभिन्न प्रकार के रोजगार दिया जाता है, छोटा छोटा रोजगार। और अभी फिलहाल में SJY सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब दीदी को चयनित करके उसे लेवलीहुड जनरेट किया जाता है और 1% पर विभिन्न प्रकार का ऋण मुहैया करा जाता है। ICF ऋण, HRF ऋण, इससे FSF का ऋण, ये सब ऋण जो है 1% पर समूह में जोड़कर दीदी को मुहैया कराया जाता है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मटियाली पंचायत के प्रांगण में पधारे हुए हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रारंभ हुई है, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पंचायत में जाने की योजना है। आखिर ये योजना क्यों बनी, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहूँगा कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं आपके धरातल पर उतारी जा रही है और उस कार्यक्रम का लाभ हम सभी को लेना है। इसी उद्देश्य से आज की ये बैठक बुलाई गई कि इस बैठक में अध्यक्षता करते हैं मटियाली पंचायत के मुखिया जी। है कि प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी सही रूप से दी जाए। इसके लिए आपके यहाँ कई स्टॉल भी लगे हुए हैं और उस पर काम भी चल रहा है। पहला है क्या कि सबसे जरूरी है स्वास्थ्य का होना। स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। हम लोग कहते हैं ना कि आयुष्मान भारत, तो जिंदगी के लिए उसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो भारत सरकार ने अपनी ओर से एक कार्ड इशू किया है जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड। लेकिन हमारे इस सुदूर प्रखंड केरागाछ में जब बीमार पड़ते हैं लोग, तब सोचते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं। आयुष्मान भारत कार्ड आपके घर पर भी पहुंचा हुआ है, बहुत लोगों को मिला भी होगा, और जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। और भारत सरकार की ओर से आपके इलाज के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। मान लीजिए इस बार आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कार्ड लेकर आप किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, इसको सभी सरकारी हॉस्पिटल में और बड़े बड़े अस्पताल में इसको कर सकते हैं। आपको दवाई मिलेगा, ऑपरेशन का खर्चा सारा इसी कार्ड खर्चा होगा। और इस काम को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास कार्ड नहीं हो पाता है, और जिस समय बीमार पड़ते हैं लोग उस समय खोजी करते हैं इसका। बहुत ही आसानी से आयुष्मान भारत कार्ड का लगा हुआ है, तो आयुष्मान भारत कार्ड का स्टॉल यहाँ बगल में मेरा लगा हुआ है।
इसमें इंक्वायरी कर लेना है कि किन लोगों का नाम शामिल है। वैसे लोग अपना कार्ड यहाँ से बनवा सकते हैं और बनवा कर अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। 5 लाख रुपया आपके लिए सुरक्षित रहेगा। जब कभी भी बीमार पड़ेंगे, मान लीजिए कि डेंजर बीमारी हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बीमारी हो गई जिसमें रेफर कर दिया कि आपको सिलीगुड़ी जाना है, तो माथा भारी हो गया, सिलीगुड़ी जाना है तो कम से कम पॉकेट में 50 लाख रुपया होना चाहिए, तभी तो सिलीगुड़ी जाने का हिम्मत भी जुटा पाएंगे। और हम समझते हैं कि 90% गरीब लोग हैं जो हिम्मत ही जल्दी जुटा नहीं पाएंगे कि सिलीगुड़ी जाए। वैसी स्थिति के लिए ये आयुष्मान भारत कार्ड जो है आपका जीवन रक्षक बन सकता है, बशर्ते कि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड हो और इस कार्ड को लेकर आप इलाज कराने गए हो। जिनके पास भी आयुष्मान भारत कार्ड अभी तक नहीं बना है वो स्टोर में संपर्क करेंगे और कई जगहों पर बन रहा है आयुष्मान भारत कार्ड बनवा कर अपने जीवन को सुरक्षित करना। आप देख रहे होंगे कि उज्ज्वला गैस योजना कभी गरीब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमें गैस में खाना बनाने को भी मिलेगा। अमीरों की हालत खराब थी, वो पैरवी करा करके गैस एजेंसी में जाकर किसी तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और वो लाइन जो रहती थी हमको देखने में अभी से 15 साल 16 साल पहले दिखाई पड़ता था कि 1 किलोमीटर गैस सिलेंडर का लाइन लगा हुआ है और वो सिलेंडर को पहुंचते 1 से 2 दिन लग जाता है और आपको गैस नहीं मिल पाती। और आज की स्थिति देख लीजिए कि आपके घर पर होम डिलीवरी दिया जाता है कि आप गैस लें और धुआं रहित खाना बनावे। धुआं का आंख पर प्रभाव, आपके फेफड़े पर प्रभाव, आपके शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है। आंख तो जल्दी ही चली जाती है। बहुत सी औरतें ऐसी हो जाती थी कि 30 और 40 के बाद कहता हमको अंधा सूगा पकड़ लिया। अंधा सूगा पकड़ता कैसे है? ये धुआं ही एकमात्र कारण है जिसके कारण से दिखने में दिक्कत होती है। ये उज्ज्वला गैस योजना का भी काउंटर लगा हुआ है। इस काउंटर में आप अपना उज्ज्वला गैस का कनेक्शन ले सकते हैं। ये भारत सरकार की योजना है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा दिखाया जा रहा है और हम सभी को जो सरकार का लाभ है इस लाभ को लेना चाहिए और लेकर अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। जब लाभ मिल रहा है, सरकार की ओर से दी जा रही है, तो हम लोग लाभ लेने में कोताही कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे सुकन्या योजना, जिसके घर में एक बच्ची जन्म लेती है और उसका एक खाता आप यदि पोस्ट ऑफिस में खोल देते हैं और उसमें बहुत कम राशि जमा करना पड़ता है और एक समय जब उसके शादी की उम्र होती है 18-21 साल की हो जाती है तो 1-2 लाख रुपया और उसकी शादी के लिए ये इंतजाम हो जाता है जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ खाता उसका खुलवा लेना है बच्ची के जन्म के बाद। तो इतनी सस्ती और इतनी बड़ी योजना है जिसके लिए हम लोग सूद पर पैसा किसी से लेते रहते हैं कि लड़की का शादी है, कुछ मदद कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वैसी स्थिति के लिए हमारे यहाँ सुकन्या योजना भी है जिस पर हम लोग अपना बच्ची का अपना खाता खुलवा सकते हैं। ऐसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। इस योजना का लाभ हम सभी को लेना चाहिए। एक योजना तो भारत सरकार अभी दे रही है, किसान सम्मान योजना। किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपया
प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, इसमें भी आप जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। आपके यहाँ मनरेगा योजना चल रहा है। मनरेगा योजना में अब हम लोगों से बेहतर जानते होंगे हमारे पदाधिकारी लोग कि भारत सरकार की ओर से मुझे तो मालूम है कि 60% राशि भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। इसका लाभ हम सभी गांव के लोग उठा रहे हैं और इस योजना को भी